नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये एचपी बोर्ड क्लास 9th मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर है। 2024-25 के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसका हमने एक सेक्शन कर लिया था जिसमें कि 16 एमसीक्यू थे पार्ट 1 में वीडियो में, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको भी देख लीजिए। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, यानी सेक्शन बी। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्रेस 0.47 इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। 0.47 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या करना है आपने, देखो आपको दिया ये, इसको पी अपॉन क्यू में मतलब बटे की फॉर्म में चेंज करना है, यानी फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे क्या करेंगे हम, इसमें मान लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 0.47, ऐसा दिया आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो 7 के ऊपर लगा बार, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका 0.477, ये आप लिख लीजिए आगे, ठीक है। और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 7 बार बार रिपीट हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लिखते ही जाओगे, क्योंकि ये तो ऐसा आएगा कि लाखों करोड़ों बार आएगा 7, तो बार बार तो आप लिख नहीं सकते। तो 2 बार लिख दिया, चाहे 3 बार लिख दिया, जितनी बार लिखा है, ठीक है। तो ये आ गया। तो एक्चुअल में देखो एक्स क्या आ गया 0.4777, ये डॉट डॉट लगा दिया आपने, ठीक है। तो इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब देखिए क्या करेंगे हम, दोनों साइड देखो आपने ये दिखाएं कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, 7 नहीं हो रहा, 4 थोड़ी हो रहा रिपीट। इसलिए हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही होती, 4 भी हो रहा था, तब मैं 100 करता मल्टीप्लाई। अगर 3 हो रही होती तो मैं 1000 करता मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो देखो 10 इंटू एक्स कितना हुआ 10x। जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो क्या होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऐसा आएगा आपके आंसर 4.777 डॉट डॉट डॉट, ऐसा आएगा। डेसिमल है ना जो, ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने कहना, अगर आप 100 से करें तो यहाँ को होता शिफ्ट। आप चाहे मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो, पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। 4.777, तो इसको मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को अब घटाएंगे, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होती है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस होती है। तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट लगा दिए, आगे माइनस 0.47, ये पहली इक्वेशन लिख ली, ठीक है 477। तो अब माइनस करते, देखो 10x माइनस एक्स कितना हुआ 9x। अब आप इसको माइनस करके देख लीजिए, जैसे ये है, इसको मैं यहां पे माइनस करता हूं, 4.777 माइनस 0.477, 7 माइनस 7 0 0, 7 माइनस 4 3 डॉट 4 माइनस 0 4, कितना आया 4.3 आया ना। देखो तो कितना आया 4.3, लेकिन आपको वैल्यू किसी चाहिए एक्स की, ठीक है। तो 9 जाएगा पर जाएगा 9, देखो इसके नीचे 9 यहाँ मल्टीप्लाई, दूसरा क्या हो जाएगा डिवाइड। लेकिन उससे पहले क्या होगा, जो यहाँ पे आप डेसिमल खत्म कर लीजिए, क्या लिख दिए, क्या लिख सकते हैं आप 43/10। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो ना कि जब हमने यहाँ पे डेसिमल की जगह पे 10 लिख दिया, डेसिमल हटा दिया मतलब 1 लगा दिया 0, तो फ्रैक्शन में होगी ना, देखो फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। तो अभी यहाँ पे 9 भी है, ठीक है। देखो फ्रैक्शन में, चलो कर लेता हूँ पहले मैं सॉल्व। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 43, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, गुना हो रहा था, दूसरा साइड क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 10 से हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा, देखो 10 इंटू 9 आ जाएगा, नीचे साइड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 43/90, ये आंसर आ गया। चलो ये आपको ये तो आ गया आपको। देखो पर आपको एक डाउट होता ना कि हमने डेसिमल के नीचे यहाँ पे लगा दिया 10, ठीक है। तो पहले क्यों नहीं लगा दिया, फ्रैक्शन में ही चेंज हुई ना ये,
यहीं पे क्यों लगा दिया इसमें, इसके नीचे 10, तो फ्रैक्शन में आ जानी थी, आंसर सॉल्व होना। ऐसा इसलिए लगाया बेटा, ऊपर बार लगा था, ये रिपीट हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये डॉट डॉट थे ना जो इसमें, ये खत्म करने के लिए माइनस करना पड़ा, ठीक है। देखो माइनस करने से हो गया ना खत्म, तो सीधा आपका अब नहीं, देखो 4.3 अब नहीं बचा डॉट डॉट डॉट, ये चीज माइनस से खत्म हो गई है, ये फायदा हो माइनस करने का। नहीं तो हमने डायरेक्ट यहीं पे लगा देना था ऊपर, इसके नीचे लगा देता मैं 10 या 100 जो भी लगाना होता, ठीक है। मतलब हमारा जो है ना, ये क्या बोलते इसको, डेसिमल हटा के हमारी फ्रैक्शन आ जानी थी, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, मतलब परिमेयकरण करना है। जैसे ये यहाँ पे 1/√5 + 2, इसका परिमेयकरण करने के लिए देखो आपने एक बात ध्यान रखनी, कई क्वेश्चन आप कैसे, कई में प्लस होता है, कई में माइनस होता है। अगर नीचे, वैसे नीचे ना अंडरूट नहीं रखा जाता, ये अंडरूट है यहाँ पे 5, इससे प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये √5 + 2 है ना, अगर नीचे प्लस है तो क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई माइनस वाला, ठीक है। √5 + 2 था ना, तो यहाँ पे क्या किया आपने, नीचे क्या लाया आपने, माइनस वाला। देखो क्यों लाया बेटा, इससे ना क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है, बना देखो फॉर्मूला a + b a - b। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नीचे कहते हो ना मल्टीप्लाई, तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई ऊपर साइड भी करना पड़ेगा, ये रूल होता है, ठीक है। जैसे ये ना बेटा 3/6, अगर मैं 4 यहाँ पे अपनी मर्जी से लिखूँ ना, मल्टीप्लाई कर दूँ ऐसे, तो मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस रहना चाहिए, ऐसा नहीं भी अपनी मर्जी से कर दिया कुछ भी। देखो एक्चुअल में वैल्यू वही रहना इसकी 3/6, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे माइनस होता ना, तो मैं यहाँ पे कौन सा लाता, √5 + 2 लाता, क्योंकि a - b a + b या a + b a - b एक ही चीज है, मतलब मेरे को फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला तब भी बनेगा बेटा नीचे जब एक प्लस का हो एक माइनस का, अगर प्लस का तो किसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से, तो ऊपर भी माइनस से, ठीक है। तो अब देखिए जब √5 - 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर होगा मल्टीप्लाई ये यहाँ को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, √5 - 2। अब ये चीजें यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा फॉर्मूला देखना है, a + b × a - b। चलो फॉर्मूला नहीं लगाना, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला लगा दिया आप, देखो √a + b × a - b क्या है, a² - b²। तो a कितना है, √5 a² होगा, ठीक है, -b², यानी माइनस बार माइनस और 2 का स्क्वायर, मतलब b² था ना, a² - b², ये फॉर्मूला, ठीक है। ये a + b × a - b क्या है, a² - b², ये लग गया। देखो तो अब क्या हो गया, √5 √5 - 2, और नीचे √5 का स्क्वायर कितना होता है, जब अंडरूट का स्क्वायर लिया जाता है तो अंडरूट हट जाता है, कितना हो जाएगा 5, सिंपल अंडरूट हट जाएगा, ठीक है। 5 का होता है स्क्वायर 25, लेकिन √5 में जब वर्ग लगाओ ना, स्क्वायर लगाओ, तो अंडरूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ गया, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 का वर्ग 4, ठीक है। तो √5 - 2 अपॉन 5 - 4 कितना हुआ, 1। तो 1 की वैल्यू नहीं रही है, वो लिख सकते हो आप, और ऐसे भी लिख सकते हो आंसर, ठीक है। इस तरह से इसका परिमेयकरण हो गया, रैशनलाइज हो गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके मार्क को 4 सॉल्यूशन लिखना है। देखिए πx + y = 9। तो 4 सॉल्यूशन का मतलब देखो, आपने ग्राफ बनाते हो ना आप, इसमें ऐसा होता है कि हमारे को ग्राफ में वैल्यू पुट करने के लिए, मतलब ग्राफ बनाने के लिए हमारे को 2 वैल्यू तो कम से कम निकालनी पड़ती है, मतलब सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। इस तरह से हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे 4 लाइनों में, ठीक है। जैसे ये ना, तो पहले क्या करेंगे हम, एक तो मैं टेबल, चलो टेबल बनाने की जरूरत नहीं। देखो आप x को भी 0 पुट कर सकते हो, y को भी 0 पुट कर सकते हो, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, x की भी y की भी। एक बात ध्यान रखा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप बुक से या कहीं से गाइड से आंसर मैच करने लग जाओ, कि ऐसा आंसर तो है नहीं।
आंसर सबके डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हजारों आंसर आ सकते हैं, लाखों आंसर आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम क्या वैल्यू पुट करते हैं। आप कुछ से वैल्यू पुट कर सकते हो, सारे आंसर सही है, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं वाई की भी, ठीक है। तो आप पहले कर लीजिए पुट एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगी क्वेश्चन, देखो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई इंटू 0 कितना हुआ, 0 नहीं हुआ, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई इज इक्वल टू 9, आया ना 9, ठीक है। तो आपने एक्स किया 0 पुट, ठीक है। आप टेबल बना ही लीजिए यहां पे, एक्स किया 0 पुट, वाई कितना आया 9। अब देखो, अब वाई कर लो पुट 0, नहीं भी करना है तो आप एक्स को भी कर लो पुट 1 2 3 4 कुछ भी -1, ठीक है। ये आपकी चॉइस है। देखो पुट वाई इज इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा, पाई एक्स वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे जी है तो 0 है, तो एक्स के साथ पाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या हो जाएगा, दूसरी साइड डिवाइड, 9/पाई। तो वाई किया आपने 0 पुट, ठीक है। वाई 0 पुट किया आपने, देखो ये होता है ना यहाँ पे, आपको पता है कि ये होता है यहाँ पे एक्स, ये होता है वाई। वाई किया आपने 0 पुट, तो एक्स कितना आया 9/पाई, आ गया ना, ठीक है। अगर आपको ऐसे आंसर नहीं लाना है बेटा तो आप एक्स की पुट करते रहना, ठीक, ठीक है। तो अब देखो वाई कर देना 0 पुट, अब क्या कर सकते हैं आप, एक्स ही कर लो 1 पुट, एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा इसमें, देखो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो आगे पाई इंटू 1 कितना हुआ, पाई हुआ ना, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आगे देखो वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो देखो आपने अब एक्स की 1 वैल्यू पुट, तो वाई कितना आया 9 माइनस पाई, ऐसे लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए वाई कर लीजिए 1 पुट, वाई इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, पाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो पहले ये 1 जाएगा परे, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। तो एक्स इज इक्वल टू 8/पाई। पाई यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा क्या हो गया डिवाइड। तो वाई किया आपने 1 पुट, एक्स आ गया 8/पाई। तो ऐसे ही मैं बहुत वैल्यू निकाल सकता हूँ, इन्होंने 4 ही वैल्यू बोला था तो 4 निकाल दी मैंने, ठीक है। आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। If the volume of right circular of height 9 centimeter is 48 centimeter cube, 48 pi centimeter cube, then find the radius of the base। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। तो दो इसमें ऑप्शन, ठीक है। तो आपको इनमें से एक करना है, तो पर लेकिन हम तो यहाँ पे दोनों करेंगे, मैं तो दोनों कराऊंगा आपको, आपने एक ही करना है पेपर में इनमें से, ठीक है। तो अब देखिए इसको कर लेते पहले, क्या निकालना है इसमें, त्रिज्या निकालनी है, ठीक है, रेडियस निकालनी है। और आपको गिवन क्या है, आपको ये गिवन है 48 पाई आयतन यानी वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो बेटा आप वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज करोगे ना, इसकी किसका बोला है, देखो हाइट ऑफ 9 राइट सर्कुलर, यहाँ पे कौन नहीं लिखा नहीं उन्होंने, ठीक है, कौन भी होना था यहाँ पे, शंकु ने देखो लिखा हुआ हिंदी में, ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा भूल गए। तो कौन है ये, यहाँ पे इसकी हाइट दी है, देखो वॉल्यूम दिया है ना इसका, यानी आयतन दिया है। तो रेडियस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम का या आयतन का, जिसको हिंदी में आयतन बोलते हैं वॉल्यूम का। अगर क्षेत्रफल दिया होता तो मैं रेडियस निकालने के लिए क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मूला यूज करता, ठीक है। तो वॉल्यूम दिया होता तो कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको पता है हाइट इसकी कितनी दी है, हाइट लिख दीजिए पहले, ऊंचाई कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना दिया है इसका, क्वेश्चन में दिया है, पहले निकालो उन्होंने कि 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये निकाला है इन्होंने बेटा, ठीक है। आपने निकालना है, आपने रेडियस निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कोन का आयतन क्या होता है, ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये कितना दिया है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, पाई आर स्क्वायर, और एच कितना दिया है, आर तो वैसे ही रहेगा क्योंकि आपको आर निकालना है। ठीक है, एच 9 दिया तो 9 पुट कर दिया, और वॉल्यूम कितना दिया है आपको, 48 पाई। ठीक है, इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, 48 पाई के, क्योंकि आपको वॉल्यूम दिया बेटा, आयतन दिया 48 पाई। एक बात ध्यान रखो आप कि जो ये ना यहाँ पे पाई की वैल्यू मैंने पुट क्यों नहीं की 22.7, ये इसलिए नहीं पुट की क्योंकि इन्होंने जो वॉल्यूम निकाला ना पहली, इसमें भी इन्होंने पुट नहीं किया, यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगी। ठीक है, तो क्यों कर लेनी पुट 22.7 जब कट जाएगी डायरेक्ट, इन्होंने भी नहीं किया पुट, अगर इन्होंने पुट की होती तो और होता इसका कुछ आंसर वॉल्यूम का। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे को आर की वैल्यू निकालनी है, पहले तो आप इससे इसको काट लीजिए, 3 3 जा 9, आपके पास क्या बचा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई। आपको आर की वैल्यू निकालनी है, पाई फिर पहले कौन जाएगा, फिर पाई जाएगा ना देखो परे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, इसलिए नहीं की वैल्यू पुट, तो कितना आ गया, अच्छा 48 ही है, ये कितना है, हाँ 48। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया इसमें हमने, ठीक है, तो अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48, अब आगे आर की वैल्यू निकालनी है मेरे को, आर आएगा नहीं, ये 48 का स्क्वायर कहाँ आएगा, क्या प्रॉब्लम होगी इसमें, अच्छा ये 3 भी यहाँ पे 3 भूल गया ना मैं, तब भी सोचूं मैं। ठीक है, ये भी 3 भी बचा हुआ, 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल में 3 भी बचा है बेटा यहाँ पे, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 3 9 हो ना, मैंने ये लिखा इस वजह से। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 भी नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 3 और पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड क्या हो गया डिवाइड, तो 3 से आप इसको काट लीजिए, 16 3 होता है 48, 16 3 48। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना आया 16, आपको आर की वैल्यू चाहिए ना कि आर स्क्वायर की, तो एक साइड स्क्वायर हटता है, दूसरी साइड अंडरूट लग जाता है, तो 16 का अंडरूट क्या हुआ आपको पता है, 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 4 हो जाएगा सर, 2 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 2 के बनते हैं देखो पेड़, 2 2 जा 4, तो कितना आया 4। चलो आगे लिखता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर हट गया, यहाँ पे अंडरूट लग गया, तो आर कितना आ गया 4, यानी रेडियस यानी त्रिज्या आपकी कितनी आ गई 4। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, आप पाई को यहाँ पे भी कट कर सकते हैं यहीं से, देखो डायरेक्ट। ठीक है ना, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का ही है ये, द डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ बॉल इफ डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर यूनिट। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना आप, इसमें क्या बोला गया है कि मेटालिक बॉल है जिसका डायमीटर है 4.2, मतलब स्पेयर है ये बॉल जो होती है। ठीक है, वो स्पेयर की शेप की होती है। व्हाट इज द मास ऑफ बॉल, मास मतलब मास निकालना है हमारे को। ठीक है, आपको वैसे तो आपको मास और वेट में डिफरेंस पता होगा, लेकिन आप अभी इसको ऐसे मानिए कि मास मतलब वेट ही निकालना है, ऐसा समझो आप इसको। ठीक है, वैसे तो डिफरेंस होता नहीं इनमें। इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9, जो बेटा किसी भी चीज का जो वेट डिसाइड होता है ना, तो वो किस बेस पे डिसाइड होता है, इसमें डेंसिटी के बेस पे, डेंसिटी यानी घनत्व। ठीक है, किसी चीज का घनत्व जितनी डेंसिटी होगी उतना ज्यादा उसका वेट होगा। देखो दो बराबर की चीज है, मान लो एक है लोहा, ठीक है, और लोहे का पीस है इतना सा, और कॉटन है इतनी सी, तो किसका वेट ज्यादा होगा, लोहे का होगा ना, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो बहुत घना है। ठीक है, घनत्व तो उसका बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है वेट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, हमारे क्या निकालना है, मास निकालना मतलब वेट निकालना है एक हिसाब से। तो मास निकालने का फॉर्मूला भी होता है एक, वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपने साइंस में पढ़ा होगा, वॉल्यूम इनटू मतलब आयतन, ये जो मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है आयतन गुणा
आयतन गुणा क्या बोलते हैं इसको, घनत्व। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, देखो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। वॉल्यूम का मास मल्टीप्लाई डेंसिटी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मास का वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। ठीक है, तो अब आपको वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा, डेंसिटी आपको दी है। ठीक है, मतलब आयतन निकालना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहां पे तो मास को देखो द्रव्यमान, आप द्रव्यमान बोलते हैं, देखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब द्रव्यमान निकालने के लिए द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आयतन गुणा घनत्व। तो पहले क्या करेंगे हम इसमें, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, आयतन निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, यानी स्फीयर का आयतन। ठीक है, मतलब गोला जिसको आप हिंदी में बोलते हो। आगे देखिए, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसका व्यास कितना दिया है, देखो यहां पे इसका डायमीटर दिया है, यानी व्यास दिया है इसका 4.2। हमारे को त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, तो ये डायमीटर का हाफ हो जाती है। देखो जैसे ये ना आर क्या हो जाएगी 4.2 ना दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 4.42 हो जाएगा। देखो पहले तो हुआ ना, पहले डेसिमल खत्म किया आपने। देखो जैसे ये था ना आपका डायमीटर था आपका 4.2, आप डेसिमल खत्म कर दीजिए इसका, तो क्या आ जाएगा 42/10। तो इसको भी आप क्या कर दो, देखो अब रेडियस क्या हो जाएगी, हो जाती है, रेडियस के लिए 2 से भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो रेडियस आ जाएगी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, R = 42/, देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, 2 से काट लीजिए इसको, कितना आ गया 21, तो 21/10। तो R कितना आया 21/10। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, देखो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। आप बेटा सिंपल इसको ऐसे रख सकते हो, 4.2 को 2 से डिवाइड किया रेडियस निकालने के लिए। ठीक है, तो 2.1 भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपने 10 लगा ही लेना नीचे। समझ गए ना आप बात। अच्छा ये 21 है यहाँ पे। अब देखो इसको सॉल्व करते आगे, तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब इससे ज्यादा आपने इसको कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, अब देखो कट तो हो सकता है ये 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 11 जा 22, पर इससे खास फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि आपने ना नीचे 10 10 10 1000 ही रखना है, या 100 रहे या फिर 10 रहे। इससे एक चीज, इससे फायदा होता है, सॉल्व करना आसान होता है। देखो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 421 इंटू 21, 21 इंटू 21 होता है 441, तो 441 इंटू 22, आप इनको देख लीजिए दोनों को, 22 इंटू 4 कितना होता है 88, 88 को आपने 441 से मल्टीप्लाई करना, मतलब इन चारों को 22 4 21 21 को आप जैसे भी आप मल्टीप्लाई करते हो मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करके देखा आप, ये आंसर आएगा आपके। और नीचे कितना बचा है 10 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000। ठीक है, तो अब देखो आप इसमें जब 1000 से आप इसको डिवाइड करोगे, आप टेबल भी मतलब डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन आसान तरीका होता है कि देखो यहाँ पे 3 जीरो ना यहाँ पे, तो यहीं से आपने काउंट करना है, डेसिमल यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे लग जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, ये आ जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख, हाँ ये आएगा। अगर 2 जीरो होती तो बेटा यहाँ पे लगता डेसिमल। आप ऐसे देख लो, देखो जब डेसिमल हटाना होता हमने, तो ये चेक करते ना हम कितनी डिजिट है, तो उतनी जीरो लगा देते हैं, उसी का ही उल्टा होता है ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका आयतन। बेटा इसलिए क्या, आप देखो मैंने इसलिए इनके नीचे मैंने 10 लगाया, ये फायदा हुआ क्योंकि नीचे 1000 बन गया। अगर और यहाँ पे काटा मैंने इसलिए, देखो इसको तो काट लिया मैंने, आसान था, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। अगर आप इसको काट लेते ना कि 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 10 गुना और यहाँ इसको काट लेते 2 5 जा 10,
2 ले जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाना 5 5 और 10, 5 5 जा 25, 10 जा 250। तब आपको ये डेसिमल लगाना ये आसान नहीं होता, ठीक है। तब आपको 250 का टेबल पढ़ना पड़ता, इसलिए जो जो आसान था काटने को वही काटा, पहले डायरेक्ट कटता था तो, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो ये आ गया है, अब निकालना है हमने मास। मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। देखो तो वॉल्यूम कितना 38.808 मल्टीप्लाई, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है 1 सेंटीमीटर का। इन्होंने घनत्व देखो, इन्होंने ये दिया है ना, डेंसिटी दी है, घनत्व दिया है 8.9, तो ये 8.9 इस पे मल्टीप्लाई करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 345, कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ भी आएगा। आपने देखना है मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अप्रॉक्स में निकालना चाहिए, जरूरी नहीं है आप यहीं तक लिख सकते, 2 डिजिट लिख सकते डेसिमल के बाद। इसको आपने 8.9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कुछ आपका आंसर आ जाएगा 345 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। आपने देख लेना अपने हिसाब से। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके भी दो पार्ट है, 2 क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इनको, इनमें से एक करना है आपने। तो इसमें बोला है एक्सपेंड -2x + 3y + 2z का स्क्वायर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इसमें मतलब सर्व समीकरण का उपयोग करना है हमारे को, इसको मतलब फॉर्मूले का यूज। तो देखिए जैसे ये है -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। इसको करने के लिए देखिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a + b + c का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। तो देखिए अब आप यहाँ पे a क्या है आपका -2x, b क्या है आपका 3y और c कितना है आपका 2z। तो इनकी जगह पे आ जाएगा a² की जगह पे क्या आ जाएगा -2x का स्क्वायर, ठीक है। b² की जगह पे 3y का स्क्वायर। तो ये आपका देखो a आपका ये पूरा है, ये -2x, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है। तो c की जगह पे क्या आ जाएगा, c की जगह पे 2z का स्क्वायर + 2ab, 2 × a × b। तो a कितना है आपका -2x, b कितना है आपका 3y, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं देखो आगे, + 2bc, b कितना है आपका 3y और c कितना है आपका 2z + 2ca है ना। देखो तो c कितना है आपका 2z और a कितना है -2x, ठीक है। तो अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और x का स्क्वायर x², माइनस का स्क्वायर क्या हुआ बेटा माइनस का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, y का स्क्वायर y², अब 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, z का स्क्वायर z²। अब 2 × 2 कितना होता है 4, 4 × 3 12, तो 12 xy और साथ में देखो माइनस था ना, एक माइनस था तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ माइनस ही हुआ ना, तो क्या आ गया -12x। अब देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12yz, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, प्लस ही था तीनों में तो प्लस ही आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। 2 3 जा 6, 6 × 2 12, तो 12y × z yz। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये कितना आ जाएगा 8zx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे और एक माइनस है, तो क्या आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस। जब बेटा 2 माइनस हो जाए ना इकट्ठे तो वो प्लस बन जाते हैं, या अगर एक माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा। अगर तीनों में यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे तो वो दोबारा से माइनस ही बन जाना था। 3 माइनस होते हैं, अगर 2 माइनस हो या 4 माइनस हो 6 माइनस हो तो वो प्लस बन जाते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। इसी का ये अब देखो ये भी यहाँ पे दिया हुआ 3/2 x + 1 का क्यूब। तो इसको करते हैं जल्दी से, थ्री अपॉन टू
एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसमें भी आपने फॉर्मूला लगाना है बस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 है ये, इसके में भी यही फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ऐसे फॉर्मूला जैसे ऊपर लगा था ना, तो फॉर्मूला आपने सारे याद कर लेना। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। देखो एक ये भी है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। बेटा इसी फॉर्मूला से बना है वो। देखो 3 ए बी इंटू ए कितना हुआ, ए इंटू ए कितना हुआ, ए स्क्वायर हुआ ना, साथ में क्या है बी। 3 ए बी इंटू बी कितना हुआ 3 ए और बी इंटू बी बी स्क्वायर। ठीक है, इससे बना, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो मल्टीप्लाई तो फिर भी करना ही पड़ेगा, जैसे इस फॉर्मूले में हुआ है मल्टीप्लाई, इसमें पहले ही होता है मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो नहीं होती इससे इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए कितना है हमारा 3/2x ए की जगह पे, ठीक है, और बी है हमारा 1। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए क्यूब ए की जगह पे 3/2 साथ में क्या है x इसका क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी। देखो a कितना है 3/2 x और इसका स्क्वायर है ना, देखो, और b कितना है 1 प्लस 3ab स्क्वायर। तो a 3 आ गया। देखो अब a कितना है 3/2 x, a तो वैसे ही रहा, देखो a कितना है 3/2x। अब b के साथ लगेगा स्क्वायर, b कितना है 1, तो 1 के साथ आप स्क्वायर लगा लो, ये तो 1 ही रहेगा फिर भी। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व करते हैं। तो 3 का क्यूब कितना हुआ 3, अब स्क्वायर नहीं लेना है बेटा, वर्ग नहीं लेना, अब 2 बारियों का मल्टीप्लाई, अब 3 है ना, 3 बार है मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो 3 इस 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 3 बार है मल्टीप्लाई, 3 3 9 3 27, तो 27। और देखो 3 का क्यूब है ना, तो बेटा नीचे जो इसके नंबर है ना ये 2 अपॉन में इसका भी क्यूब है ये, देखो तो 2 2 ये भी 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 4 2 8, 27/8 एक्स का क्यूब एक्स क्यूब। अब एक का क्यूब कितना हुआ, एक को आप 3 बार गुणा करो 10 बार करो तो एक ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये है 3, पहले बेटा स्क्वायर ले लेना है, ये वर्ग ले लेना है, उसके बाद करना है, कर सकते हो आप बार मल्टीप्लाई, पहले नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना हुआ, सॉरी ये स्क्वायर है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 3 9, तो ये 9/2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई में 1 इसे मल्टीप्लाई होगा वही आएगा, तो 1 की वैल्यू नहीं अब। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 3 3 9/2 x। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आगे 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब देखो 9 3 कितना हुआ 27/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स, ये आपका आंसर आ गया। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा आगे। ठीक है, और 1 का स्क्वायर था ना बेटा, ये 1 का स्क्वायर 1 की वैल्यू नहीं होती, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 21 तक। बाकी अब आगे क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।